इंडिया गठबंधन में आना ही मायावती के पास अब देखिए इकलौता विकल्प बचा है अबरार, क्योंकि यहां पर अगर मायावती की बात की जाए तो वो एक अलग समय था जब उत्तर प्रदेश की सियासत ही नहीं बल्कि देश भर के मुख्यमंत्रियों में कहीं ना कहीं मायावती का जो एक वर्चस्व है वो सबसे ज्यादा माना जाता था। एक समय में वो सबसे अमीर मुख्यमंत्री के तौर पर भी शुमार रहती थी, नजर आती थी। लेकिन जैसे जैसे राजनीति पलटी है वैसे वैसे मायावती के दबदबे में भी काफी फर्क आया, उनके वर्चस्व में काफी फर्क आया। तो चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में कहा कि अखिलेश यादव उनके बड़े भाई जैसे हैं, प्रियंका गांधी उनकी बहन जैसी हैं, उनका मार्गदर्शन करती हैं, तो इसके बाद उनसे सवाल पूछा गया कि क्या वो इंडिया गठबंधन में शामिल होते हुए नजर आएंगे, तो साफ तौर पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि देखिए अभी तक मेरे पास ऐसा कोई कह सकते हैं कि न्योता नहीं आया है, लेकिन हाँ अगर मुझसे पूछा जाता है, अगर मुझे शामिल किया जाता है तो मैं जरूर आना चाहूंगा। लेकिन नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, इस वक्त की बड़ी खबर जो बिहार की राजनीति से आई है, दरअसल उस खबर के आने के बाद अब चर्चा इस बात की कि आखिरकार इंडिया गठबंधन का क्या होगा। नीतीश कुमार जो कि सूत्रधार माने जा रहे थे, अब वो तो खुद जो है यहाँ पर छोड़ करके चले गए। अब ऐसे में कौन वो चेहरा होगा जिस पर सभी की सहमति बनती नजर आएगी, और अब वो चेहरा मायावती के रूप में नजर आता है। क्या मायावती अब नीतीश कुमार के जाने के बाद इंडिया गठबंधन में वापसी कर पाएंगी, और क्या ये संभव नजर आता है, इस बात पर तमाम नेता अपनी सहमति देते नजर आएंगे या नहीं, इसी बात को आज विस्तार से इस खास प्रोग्राम खेल कुर्सिका में समझेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए प्रज्ञा मौजूद है। इनसे जानते हैं कि आखिरकार बिहार की राजनीति के इस बड़ी घटना के घट जाने के बाद मायावती का इंडिया गठबंधन में आना क्या लगभग तय माना है। देखिए अबरार, बिल्कुल मुझे यहाँ पर लगता है कि शायद हो सकता है कि अब मायावती इंडिया गठबंधन में आ जाए। इंडिया गठबंधन में आना ही मायावती के पास अब देखिए इकलौता विकल्प बचा है अबरार, क्योंकि यहाँ पर अगर मायावती की बात की जाए तो वो एक अलग समय था जब उत्तर प्रदेश की सियासत ही नहीं बल्कि देश भर के मुख्यमंत्रियों में कहीं ना कहीं मायावती का जो एक वर्चस्व है वो सबसे ज्यादा माना जाता था। एक समय में वो सबसे अमीर मुख्यमंत्री के तौर पर भी शुमार रहती थी, नजर आती थी। लेकिन जैसे जैसे राजनीति पलटी है वैसे वैसे मायावती के दबदबे में भी काफी फर्क आया है, उनके वर्चस्व में काफी फर्क आया है। खुद उनका जो समुदाय है वो उन्हें उतनी प्राथमिकता देता हुआ नजर नहीं आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए मायावती को इंडिया गठबंधन में आना ही पड़ेगा। अब सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन में आखिरकार वो कौन से दल होंगे जो मायावती को प्रधानमंत्री के तौर पर आगे करेंगे, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार जब तक थे तब तक तो यही लग रहा था कि इंडिया गठबंधन में सबसे ज्यादा कद्दावर नेता, सबसे ज्यादा तजुर्बा रखने वाले नेता नीतीश कुमार हैं। तो उनके अलावा अगर किसी और को बनाया जाता है प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तो जाहिर तौर पर नीतीश जो है वो बगावत कर देंगे, जो कि अब नीतीश ने बगावत कर ही दी है। तो यहाँ पर देखिए कई ऐसे दल हैं जिन्होंने अपना समर्थन सीधे सीधे मायावती को लेकर पहले भी दिया था। अगर आप सपा को देखेंगे तो सपा ने खुद कहा था ये कि वो मायावती को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने हाल ही में ये बयान दिया। अरविंद केजरीवाल भी कहीं ना कहीं अपनी सहमति जो है वो मायावती पर देते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि उनका भी यही कहना होता है कि उनकी पार्टी सीधे सीधे ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को आगे करती है जो कहीं ना कहीं उन पिछड़े वर्ग के नेता वर्ग को आगे करने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है कि हो सकता है कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं मायावती को अपना समर्थन दे दे, क्योंकि कांग्रेस के जो हालात उत्तर प्रदेश में है ऐसे में मायावती को समर्थन कांग्रेस भी दे सकती है। अबरार, बिल्कुल इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहले इस रिपोर्ट को देखिए, फिर आगे चर्चा जारी रखेंगे। तो आपने देखा दर्शकों, दरअसल इस पूरे मामले को लेकर के अब कई राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो चुकी है, चूँकि इंडिया गठबंधन ने एक बड़े साथी को खोया है और अब मायावती को लेकर के स्थिति क्या वाकई साफ होती नजर आएगी। एक और रिपोर्ट आपको हम दिखाएंगे दर्शकों, लेकिन उससे पहले एक सवाल ले लेते हैं कि आखिरकार क्या इसमें चंद्रशेखर आज़ाद की भी भूमिका हो सकती है, चूँकि चंद्रशेखर आज़ाद इस वक्त इंडिया गठबंधन के भी संपर्क में माने जा रहे हैं। तो क्या वो एक कारण हो सकते हैं जो मायावती की वापसी को सुनिश्चित करवा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए अबरार, अगर बात करें तो चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में कहा कि अखिलेश यादव उनके बड़े भाई जैसे हैं, प्रियंका गांधी उनकी बहन जैसी हैं, उनका मार्गदर्शन करती हैं, तो इसके बाद उनसे सवाल पूछा गया कि क्या वो इंडिया गठबंधन में शामिल होते हुए नजर आएंगे, तो साफ तौर पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि देखिए अभी तक मेरे पास ऐसा कोई कह सकते हैं कि न्योता नहीं आया है, लेकिन हाँ अगर मुझसे पूछा जाता है, अगर मुझे शामिल किया जाता है तो मैं जरूर आना चाहूंगा। लेकिन यहाँ पर
सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरीके से पहले भी सपा के साथ या कांग्रेस के साथ चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का पेच फंसता हुआ नजर आया, अगर ऐसा नहीं होता है तो बिल्कुल चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। और इस चीज को समझना काफी ज्यादा जरूरी है कि अगर आजाद इंडिया गठबंधन में शामिल होते हैं तो उत्तर प्रदेश का जो दलित वोट बैंक है वो आजाद के साथ इंडिया गठबंधन को मिल जाएगा। तो ऐसे में मायावती कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि अगर आजाद इंडिया गठबंधन में शामिल होते हैं तो मायावती भी इंडिया गठबंधन में शामिल होती हुई देखी जाएंगी। बिल्कुल इसकी संभावनाएं जताई जा रही है और एक रिपोर्ट और आप देखिए और इस रिपोर्ट के देखने के बाद कम से कम आप इतना तय कर पाएंगे कि इस वक्त क्या राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है। इसीलिए हमने पहले ही हमको ये सलाह मिली थी कि लालू जी से जब बात किया, तेजस्वी से जब बात किया था, उन्होंने बोल रहे थे कि हमको भी ऐसा संशय आ रहा है कि ये हमारे हाथ से चले जाएगा। तो इसीलिए हम और आप मिलकर लड़ना है, लड़ेंगे। मैं फिर भी कोशिश करता हूँ उनको अपने साथ रखने का। अगर वो रहना चाहते हैं तो ठीक है, अगर हम कितना कहे तो भी अगर वो जाना चाहते हैं तो वो जाएगा ही। इसीलिए ये पहले से मालूम था, लेकिन हमने ये इंडिया अलायंस को इंटैक्ट रखने के लिए हम होके कोई बात अगर गलत करेंगे तो वो रॉन्ग मैसेज आएगा। इसीलिए हमने कल लोग पूछे मुझे, परसों पूछे, तो मैं यही कहा कि देखेंगे, अभी हम तो उसका डेवलपमेंट हमको मालूम नहीं, उसके बाद हम देखेंगे। हमने ये कहा था, लेकिन ये सूचना तो हमको बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और लालू प्रसाद दोनों ने दिए थे और आज वो सच हुआ। ऐसे देश में तो बहुत से लोग हैं, आया राम गया राम। तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। बीजेपी साथ दे रही है आप गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा नहीं। हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है। और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, तो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अब आज अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी वो अगर आज तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार क्या वाकई उत्तर प्रदेश से एक बड़ा विपक्षी चेहरा अब इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रहा है और वो चेहरा मायावती का है। चूंकि अब नीतीश कुमार ने बाजी पलट दी है, भाजपा के साथ वो चले गए हैं, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन को अब इस खामियाजे से, इस नुकसान से उभरने के लिए किसी न किसी हाथ का जो है साथ लेना ही पड़ेगा और मायावती इस नाम में सबसे आगे चल रही हैं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।